ये जो पूरा प्रोसीजर रहता है वोट कास्ट करने का, जिस तरह से ये पूरा डेस्क बनाया गया है, तो उस तरह से प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और पहले उन्होंने वो स्लिप ली और उसके बाद अब आगे साइन करते हुए प्रधानमंत्री, जिसके बाद वोट कास्ट करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा संदेश इसके जरिए जाता है। और ये देखिए, नीली स्याही लगा दी गई प्रधानमंत्री की उंगली पर, वोट कास्ट कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना। और ये नीली स्याही लगाने के बाद अब वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इस चीज को कि आपने किसको वोट किया है। और अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है इस वक्त पीएम मोदी, तो यहाँ पर वोट कास्ट करते हुए अहमदाबाद में आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। तो नीली स्याही पहले उनकी उंगली पर लगाई गई, अब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और अब बाहर निकल गए। तो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवम, आपने देखा कि खासकर तीसरे चरण के मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में ज्यादा नजर आए और दो ऐसे मुद्दे उन्होंने पकड़े जिस पर उन्होंने विपक्ष को घेरा, सिर्फ कांग्रेस को घेरा, विरासत टैक्स और मंगलसूत्र। ये वो दो मुद्दे जिस पर मुखर होके प्रचंड तरीके से विपक्ष को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में नजर आए हैं। और सफाई देनी पड़ गई इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कर चुके हैं और वोट करने के बाद देखिए, आज से अब आगे, आज कल परसों जो उनकी जनसभाएं होने वाली हैं उनमें उनकी तैयारी पक्की है, क्योंकि अब 4 चरणों का मतदान बच गया है जिन पर अपनी जीत पर, अपने कैंडिडेट्स की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप उनके जो जनसभाएं देख रहे हैं, पीएम मोदी को उन जनसभाओं में सुन रहे हैं। एक एक मुद्दा जो जनप्रतिनिधियों के मुंह से निकलता है उस पर विपक्ष को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं नजर। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं इन तस्वीरों पर और जानकारी और बातचीत हम कर लेते हैं संजय चौधरी जी से, प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस हमारे चर्चा में। संजय चौधरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कर चुके हैं। हमने देखा कि तीसरे चरण के मतदान के लिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पकड़ लिए विपक्ष को घेरने के लिए, एक मंगलसूत्र और एक विरासत टैक्स का। ये 2 मुद्दे आपको लगता है कि विपक्ष को घेर गए होंगे और जो 400 पार का नारा जो लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो सत्य साबित होगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने न केवल अपनी सकारात्मक बातों को बल्कि विपक्ष के एजेंडे में छुपे हुए कुछ हिडन एजेंडेज को निश्चित रूप से जनता के सामने रखा है। और जिस प्रकार से विपक्ष की एक मनोवृत्ति है कि कैसे देश के अंदर एक ऐसे तंत्र को लेकर आया जाए, कुछ ऐसे विदेश के कानून हैं जिनको लेकर आया जाए, और संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक जो वो कहते हैं कि पूरे देश का हम एक्सरे करेंगे, इन चीजों को लेकर कहा है। और ये चीजें इन विपक्ष के घोषणा पत्रों का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने जिस आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हम आए तो महिला आरक्षण जो देंगे उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देंगे। ये संविधान में दी गई भावनाओं के निश्चित रूप से खिलाफ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का भारत का संविधान विरोध करता है। और उस आरक्षण को देने के लिए समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में जिक्र करती है। तो विपक्ष के एजेंडे के हिडन एजेंडे को प्रधानमंत्री जी ने सामने रखा है। निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपना आदर्श भी प्रस्तुत किया है कि कैसे आज जब वो 7:15 बजे, 7:30 बजे वोट देने के लिए आ गए हैं, वोट दे दिया है, तो विपक्ष के बड़े नेता इस समय सो रहे होंगे। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि वो अपना आदर्श स्थापित करते हैं बेहतर आधार। यानी कि आपको कहना है कि एक बड़ा संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया है सुबह सवेरे वोट कास्ट करके। आगे भी कुछ शेड्यूल यहाँ पर प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं जहां पर प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। अमित शाह भी अभी प्रचार के लिए जाएंगे। तो सुबह सवेरे सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया है उन्होंने और उसके बाद जो है अब आगे प्रचार की कमान संभालेंगे। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, क्या कह सकते हैं ऐसा कि सुबह सवेरे मतदान करना एक बड़ा संदेश होता है? जैसा कि हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि अपने बाकी काम आप बाद में कीजिए, सबसे पहले आज का जो इंपॉर्टेंट दिन है उसकी अहमियत को समझिए और अपना वोट कास्ट कीजिए। बिल्कुल, देखिए, एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ आपको। रामकृष्ण परमहंस के पास एक
आती है अपना बच्चा लेकर के, एक माँ जो है वो कहती है गुरुजी ये गुड़ बहुत खाता है, तो गुड़ इसको छुड़वाना है। तो गुरु बोले 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद जब उनको बुलाया तो उन्होंने बुला करके बोला कि बेटा गुड़ मत खाना। बोली इसके लिए आपने 1 हफ्ते बाद बुलाया, उसी दिन बोल देते। बोले उस समय मैं स्वयं खाता था, मेरे आचरण में था, मैंने भी छोड़ दिया तो इसको बोलूंगा असर करेगा। वही ठीक प्रधानमंत्री जी है। प्रधानमंत्री जी जो कार्य स्वयं करते हैं, जो बोलते हैं, वो स्वयं पहले करके दिखाते हैं। उन्होंने 8 बजे के पहले बिना जलपान किए सबसे पहले अपना मतदान किया। कहीं ना कहीं इससे जो है 140 करोड़ के जो देशवासी हैं उनको ये प्रेरणा मिलती है कि जो प्रधानमंत्री और बार बार अपील कर रहे हैं वोट की, वो सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। तो हम लोग जो पिछले बार वोट परसेंटेज कुछ ना कुछ जो है किसी वजह से कम पड़ा था, इस बार मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की इस पहल को, प्रधानमंत्री जी की इस प्रेरणा से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे लगता है जिस प्रकार से रामगोपाल यादव जी बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़, भैया आपके अपने मुद्दे कहां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश में आप अपने मुद्दों की बात कब करेंगे? लगातार हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं, उनसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे जो की बात संजय चौधरी जी ने की थी उस पर। अशोक जी आप मुझे सुन रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का और विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया, और आपके 2 कैंडिडेट जियाउर रहमान बर्क ने शहाबुद्दीन और अतीक अहमद को अपना आदर्श बताया, और मरिया आलम खान ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दे आपस में जुड़ते हैं? पीएम मोदी के मुद्दे और आपके समाजवादी पार्टी के मुद्दे दोनों अलग दिशा में जाने वाले हैं? कंचन जी देखिए, सबसे पहले जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, मोदी जी जो कहते हैं वो पहले अपने ऊपर ढालते हैं, अपने करके दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ठीक इसका उल्टा करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो तो पक्का नहीं करते हैं। आपने जो बातें सुनी हुई माननीय मोदी जी के मुंह से, एक भी बातें उन्होंने नहीं अपनाई। उन्होंने कहा था अजीत पवार को लेकर कि 70,000 करोड़ के आरोपी को जेल में डालेंगे, उन्होंने भाजपा में डाल दिया। वो छोड़िए ना अशोक यादव जी, आपसे जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए ना। मरिया आलम खान के बयान पर, उनके जो उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा में इतनी कट्टर बात बोली वोट जिहाद की, और जियाउर रहमान के बयान पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इससे वोट मिलेंगे समाजवादी पार्टी को? कंचन जी जैसे आपने कहा इसके पहले कि मोदी जी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, अगर वो आश्वस्त रहते थे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने आपके सारे संपत्तियों को छीन करके एक धर्म विशेष को दे देगी, ये क्या है? मोदी जी क्या करना चाहते हैं? ये उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। वो देश में धार्मिक उन्माद फैला करके चुनाव जीतने की उनकी मंशा है। और वो आदर्श की बात करती हैं आप। मोदी जी के आदर्श कौन है? जो देश के पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाला मोदी जी का आदर्श है। आज देखिए जो प्रज्वल रेवन्ना जैसा जो मास रेपिस्ट है, वो मोदी जी का आदर्श, उसका प्रचार जाके मोदी जी करते हैं। और कौन से आदर्श की बात मोदी जी करते हैं? मोदी जी की बात आप कर रही हैं कि उन्होंने ये कहा। इस पर आपसे जवाब दूंगी। फिलहाल आगरा से बीजेपी के लिए निकल रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है आगरा में? क्योंकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस बार ये जो भाजपा का गढ़ है आगरा, इसको ढहाना है। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है, अगर विपक्षी दल ये कहते हैं। दीवार पर लिखा है कि 4 लाख से ऊपर की जीत होगी। और आप रैंडम रूप से आज के दिन यदि मतदाता की लाइन में केवल सपा बसपा के प्रत्याशियों के केवल नाम पूछ लेना, काम वाम तो बहुत बड़ी बात है, तो 80-90% लोग नाम ही नहीं बता पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और हमारे संगठन की अपार मेहनत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कम 4 लाख वोटों से जीतेगी। आप चुनौती किसको मान रहे हैं, बसपा को या सपा कांग्रेस गठबंधन को? क्योंकि आपकी बगल फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी रोड शो भी कर गए, कुछ असर पड़ा इसका? 100 मीटर रेस में जब कॉलिस और बेन जॉनसन दौड़ते थे ना, तब ये कहा जाता था कि 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा। जब दूर दूर तक गठबंधन और बीएसपी नहीं दिखाई पड़ रही है तो ये कहना ही, और मैं घमंड की बात कभी नहीं करता हूँ। आप 4 जून को देख लेना, आज भी चुनाव 11 बजे खत्म हो जाएगा। 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जो मतदान होगा वो लीड का वोट पड़ेगा। तो एसपी सिंह बघेल को अभी आपने सुना, हमारे सहयोगी उनके साथ मौजूद थे, और एसपी सिंह बघेल इस बार भी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और उनका कहना है कि अब बड़े मार्जिन से इस बार जीत हासिल करेंगे। न्यूज़ 18 बड़ी कवरेज में लगातार बना हुआ है। तीसरे चरण के चुनाव का रण लगातार जारी है। एक तस्वीर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भी आप समाजवादी पार्टी के हाथ से नहीं निकली तो किस तरह की यहां पर फाइट, क्योंकि यहां से खड़ी है डिंपल यादव। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी में फाइट अब की बार बेहद टाइट है। मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
तो वहीं डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है। आप यह देख सकती हैं मेरे पीछे पोलिंग सेंटर है और कुछ ही देर में यहाँ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर अपने सांसद को चुनने आएंगे। आज यह मतदान होना है और तीसरे चरण का मतदान है, जबकि जो मतदाता हैं वो सुबह से ही मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में बस 7 बजने वाले हैं और वह पहला मतदान करने की यहाँ होड़ लगी है। हमारे साथ एक मतदाता भी मौजूद है, वो पहला वोट करने के लिए बेहद बेताब है और पहला वोट करने के लिए यहाँ मतदान के प्रशांत, आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं वो बताइए और मतदाताओं से भी बात जरूर करिएगा जो वहां पर सुबह सुबह पहुंच गए हैं अपने मतदान करने के लिए। बिल्कुल, ये देखिए मैनपुरी का कुचेला बूथ है और यहाँ मतदान करने के लिए ये जो मतदाता हैं ये आए हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। अच्छा, ये अपना पर्ची दिखाइए।